हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर और इनविटेशन टू ट्रीट। समटाइम्स क्या होता है, एक पार्टी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट इशू करती है जस्ट टू गिव एन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन सेक के लिए ही एक स्टेटमेंट इशू करती है और वो कोई ऑफर नहीं होती। जैसे कि सपोज कीजिए, एक न्यूज़पेपर के अंदर एक टेंडर निकलता है। वो जो टेंडर जिसने पब्लिश किया है, जिस कंपनी ने पब्लिश किया है, उस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है उस टेंडर के ज़रिए, ना कि उसने कोई ऑफ़र दे दी है। जो भी उस टेंडर को देखने के बाद उस टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट करेगा या उस टेंडर में बिड करेगा, वो बेसिकली ऑफरर होगा उस कंपनी को जिस कंपनी ने टेंडर पब्लिश किया है। तो अगर ये कुछ इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है न्यूज़पेपर के अंदर टेंडर की, तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर मानेंगे, ना कि हम उसको ऑफर मान लेंगे। इसी तरह से सपोज कीजिए एक कैटलॉग है बुक्स का। वो जो बुक्स का कैटलॉग है, वो एक शॉपकीपर जो है वो प्रिंट करा के रख लेता है और अपनी जो भी उसे लगता है कि ये मेरा एक पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है, उसको भेजता है। तो क्या वो ऑफर होगी? वो ऑफर नहीं होगी, वो होगी इनविटेशन टू ऑफर। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, हैरिस वर्सेस निकलसन का। हैरिस वर्सेस निकलसन का जो केस लॉ है, उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो डिफेंडेंट है वो एक ऑक्शन सेल निकालता है फर्नीचर की। तो जो प्लेंटिफ है वो उसकी ऑक्शन सेल की जो एडवर्टीजमेंट होती है उसको पढ़ता है और उस ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चला जाता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है, तो जो ऑक्शन सेल है उसको जो डिफेंडेंट है वो विड्रॉ कर लेता है और ऑक्शन सेल जो है ऑफिस फर्नीचर की वो कंडक्ट नहीं होती। जब वो कंडक्ट नहीं होती, तो जो प्लेंटिफ होता है वो अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो उसने बॉर्न किए हैं वहाँ तक आने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए उसके ऊपर मुकदमा फाइल कर देता है, उसको स्यू कर देता है कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट की जो फाइंडिंग थी इस केस में, हैरिस वर्सेस निकोलसन में, वो ये थी कि जो एडवर्टीजमेंट है जिसको देख के जो प्लेंटिफ है वो ऑक्शन के अंदर आया पार्टिसिपेट करने के लिए, वो इनविटेशन टू ऑफर है, ना कि वो एक ऑफर है। ऑफर तो वो तब बनेगी जब वो ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर लेगा और अपनी बिड को फाइल कर देगा, वो एक ऑफर होगी। और एक्सेप्टेंस उसकी तब होगी विद अ फॉल ऑफ हैमर। जो ऑक्शनर है उसकी एक्सेप्टेंस देगा विद अ फॉल ऑफ हैमर। जो भी हाईएस्ट प्राइस कोट होगा, जो कि ऑक्शनर को एक्सेप्ट होगा, वो ही एक्सेप्टेंस ट्रीट की जाएगी इन केस ऑफ ऑक्शन सेल। तो ये जो सूट था फॉर रिकवरी ऑफ द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो कि हैरिस वर्सेस निकोलसन के अंदर था, वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया इस ग्राउंड पे कि ये तो ऑफर थी ही नहीं, ये तो इनविटेशन टू ऑफर थी। समझ गए? तो उसी तरह से और भी इसके अंदर कई एग्जांपल्स हैं। कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर सपोज कीजिए कोई ऐड आती है, तो ये टेंडर की ऐड आती है या कोई बिड आती है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं, वो ट्रीट होंगी इनविटेशन टू ऑफर, ना कि अपने आप में वो ऑफर है। जैसे कि शॉपकीपर है, मान लीजिए एक शॉपकीपर है, माशा शॉपकीपर ने बुक्स को डिस्प्ले किया हुआ है अपने शॉप के अंदर। तो वो जो डिस्प्ले उसने किया हुआ है, वो भी एक इनविटेशन टू ऑफर है, ना कि वो अपने आप में एक ऑफर है। इसके अंदर कई केस लॉज हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको और केस लॉज के साथ स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू।